हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगसियान फॉरएवर लव। तो आज मैं आप लोगों के लिए स्टे विद मी सीज़न 2 का पार्ट 3 लेकर आई हूँ। उम्मीद करूँगी कि स्टोरी आप लोगों को अच्छी लग रही हो एंड अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट ज़रूर करना। एंड अगर आप मेरी इस स्टोरी को पहली बार सुन रहे हैं तो प्लीज़ मेरे कमेंट मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें एंड वीडियो को लाइक कर दें। एंड पूरी स्टोरी मेरे इस चैनल पे है तो आप जाकर वहाँ से सुन सकते हैं। एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो अब ज़्यादा ना बोलते हुए हम अपनी स्टोरी की तरफ चलते हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, ईबो जो जान की तरफ काफ़ी गुस्से में देखता है एंड वो जल्दी जल्दी जान की तरफ जाता है और उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ करता है एंड उसे काफ़ी टाइटली पकड़ लेता है एंड बोलता है, जान ये सब क्या चल रहा है, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो। वो ईबो मैं काम जान ने अपना सेंटेंस कंप्लीट भी नहीं कर पाया था उससे पहले जान ईवो जो जान को पकड़कर एक रूम में लेकर जाता है एंड बोलता है, हमें बात करने की ज़रूरत है। क्या चल रहा है जान ये सब, तुम मुझे ऐसे ही अवॉइड करने वाले हो। ईवो मुझे बस थोड़ा टाइम चाहिए जान, मैं थक चुका हूँ इन सब चीज़ों से। तुमने इतनी इम्पोर्टेंट बात मुझे क्यों नहीं बताई कि तुम एक ओमेगा बन चुके हो। उस दिन मैं पूरी तरीके से शॉक रह गया था, लेकिन मैंने फिर भी तुम्हारी हेल्प की जान। वो इतना डिस्गस्टिंग था कि तुम मुझसे बात करना भी नहीं चाहते। नहीं ईबो, ऐसा नहीं है, मैं बस डर गया था। अगर तुम्हें पता चला कि मैं ओमेगा हूँ तो तुम मुझसे नफ़रत ना करने लग जाओ। ये लास्ट सेंटेंस जान के मन में ही रह जाता है। तभी ईवो जो कहता है, ठीक है जान, तो आज से हम कुछ टाइम के लिए अलग रहेंगे, हम नहीं मिलेंगे एक दूसरे से। उसके बाद ईवो जो वहाँ से चला जाता है, जान जो चाह कर भी ईवो को नहीं रोक पाता। वो सोचता है, वो तो बस इतना चाहता था कि उसके लाइफ का वो आखिरी पर्सन भी उसे छोड़कर ना चला जाए, जिससे वो प्यार करता है, जिसकी केयर करता है, जिसके साथ रहना चाहता है। अब हम कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं। जान जो काउच पे बैठा हुआ था और वो ईवो को फ़ोन करने का ट्राई कर रहा था। उसने बहुत सारे मैसेज किए थे। वो ईवो के ही घर में था, लेकिन उसने कई दिनों से ईवो को नहीं देखा था। उसे टेंशन हो रही थी। वो उस दिन को याद करता है जब उसके पेरेंट्स ट्रिप पे जा रहे थे। उस दिन ईबो भी उसके साथ था। ईबो जो उसके पेरेंट्स से कहता है, अंकल आंटी आप डरिए मत, मैं जान का ख्याल रखूँगा और आप अपनी ट्रिप को एंजॉय कीजिए। एंड उसके बाद जान के पेरेंट्स जो वहाँ से जाने लगते हैं एंड जान जो सपने नींद में ही चिल्लाने लगता है, नहीं प्लीज़ मत जाओ, प्लीज़ मत जाओ। एंड वो चिल्लाते हुए उठता है तो ये सपना था। उसकी आंखें जब ओपन होती हैं तो उसके सामने कोई नहीं था, वो बस अकेला था घर में। एंड वो अपना फ़ोन उठाता है एंड ईवो को फ़ोन करने लगता है, क्योंकि वो अब बस ईवो ही बचा था उसकी लाइफ में और वो उसे भी नहीं खोना चाहता। उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। एंड ईवो जो अपनी ऑफिस में बैठा हुआ था और वो अपने लैपटॉप में ये सारी चीज़ें देख रहा था एंड वो स्माइल कर रहा था एंड वो अपने फ़ोन की तरफ देखता है तो उसमें जान के बहुत सारे स्माइल मिस कॉल्स थे। उन्हें देखकर ईबो जो एक बड़ी सी स्माइल करता है। एंड ऐसे ही टाइम बीतने लगता है। एक दिन जब जान अपने कैफ़े में काम कर रहा था, लेकिन अचानक से उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है एंड वो वॉशरूम में जाकर बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग करता है एंड वो सोचता है कि आखिरकार उसे क्या हो रहा है। एंड वो उसके बाद मेडिकल जाकर डॉक्टर को अपनी सारी कंडीशन बताता है एंड वो कुछ मेडिसिन मांगता है। एंड डॉक्टर जो जान का ट्रू जनरेशन पूछता है तो जान बताता है कि वो एक रिसेसिव ओमेगा है। एंड ये सुनकर डॉक्टर जो जान को एक प्रेगनेंसी किट देता है एंड बोलता है, कोई भी मेडिसिन लेने से पहले तुम्हें प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए, क्या पता तुम प्रेग्नेंट हो। जान जो उस प्रेगनेंसी किट को नहीं लेना चाहता था लेकिन वो ले लेता है एंड वो घर पर आकर वॉशरूम में उसे चेक करता है। वो बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था, लेकिन प्रेगनेंसी किट देखकर उसकी पूरी बॉडी जो सेक करने लगती है एंड वो प्रेगनेंसी किट उसके हाथ से छूटकर ज़मीन पे गिर जाती है, क्योंकि उसमें पॉजिटिव था। इसका मतलब जान प्रेग्नेंट था। जान जो सोचता है ये सब कब हुआ, क्या उस दिन जब वो दोनों इंटीमेट हुए थे,
क्या होगा अगर ईबो को ये सब पता चला? वो उसे खुद से दूर कर देगा। नहीं, इससे अच्छा मैं दूर चला जाता हूँ। अनजान जो वहाँ से भाग जाता है बिना पीछे मुड़े देखे। थोड़ी देर बाद ईबो वहाँ आता है एंड ज़मीन पे पड़ी हुई प्रेगनेंसी किट को उठाता है एंड अपने गार्ड्स को कॉल करता है एंड बोलता है उसकी लोकेशन और उसकी अपडेट मुझे देते रहना। एंड वो प्रेगनेंसी किट देकर स्माइल करता है। वो बहुत हैप्पी लग रहा था। एंड अब हम दूसरे शहर में चाँद को देखते हैं। वो समुद्र के किनारे खड़ा हुआ था एंड वो अपनी बैली को टच करते हुए सोचता है ये सब कब शुरू हुआ था? क्या तब जब मैं ओमेगा बना था, या फिर मेरे पेरेंट्स की डेथ के बाद? मेरा होना ही अलग ही है। मैं ये सब नहीं सफ़र कर देता हूँ, मुझसे और ये सारी चीज़ें सफ़र नहीं होंगी। एंड ये कहकर जान जो समुद्र की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन वो अचानक से रुक जाता है और वो सोचता है कि इस सिचुएशंस में भी वो ईबो को मिस कर रहा है, लेकिन वो क्या करे इस बेबी का? उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन तभी वहाँ कुछ वॉइस का ग्रुप आता है और वो सारे अल्फाज थे। एंड उन सारे अल्फाज को जान की फेरोमोन्स की स्मेल से पता चल जाती है कि जान एक ओमेगा है। एंड उसके बाद वो सारे अल्फ़ा जो कि जान के साथ मिसबिहेव करने लगते हैं। जान जो खुद को उनसे छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो सब इतने स्ट्रॉन्ग थे कि जान उनसे खुद को छुड़ा ही नहीं पा रहा था। एंड उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं एंड वो अपने मन में ईबो को याद करने लगता है, उसे बुलाने लगता है। एंड तभी वहाँ ईबो आता है, उन सारे क्रीपी अल्फाज को मारकर भगा देता है। एंड उन्हें देखकर जान जो थोड़ा हैप्पी फील होता है, उसे थोड़ा रिलीफ मिलता है। लेकिन तभी सडनली ईबो जो जान को टाइटली हग कर लेता है। जान जो ईबो से मिले हुए इस सडन हग से थोड़ा शॉक रह गया था। तभी ईबो जो बोलता है मुझे तुम्हारी फ़िक्र हो रही थी। मुझे लगा ईबो कि तुम मुझसे नफ़रत करने लगोगे, लेकिन मैं तुमसे नफ़रत कैसे कर सकता हूँ जान, क्योंकि मैं एक ओमेगा हूँ। और जान जो ईबो को याद दिलाते हुए बोलता है तुम ओमेगा से नफ़रत करते हो। हाँ जान, मैं ओमेगा से नफ़रत करता हूँ। मैं वर्ल्ड के सारे ओमेगा से नफ़रत करता हूँ, बस तुम्हें छोड़कर। एंड जान के मुंह से, आई मीन ईवो के मुंह से ये सारे वर्ड सुनकर जान जो बहुत ज़्यादा रोने लगता है। एंड वो तभी ईवो को खुद से दूर करते हुए बोलता है नहीं, प्लीज़, मैं तुम्हारे लिए परफेक्ट नहीं हूँ। मैं तुम्हारी लाइफ को मेजरेबल बना दूँगा। मैं तुम्हें पूरी तरीके से ख़राब कर दूँगा। नहीं जान, तुमने कभी भी मेरी लाइफ को मेजरेबल नहीं बनाया है, बल्कि तुम्हारे साथ रहने से मुझे अच्छा लगता है। तुम मेरी लाइफ को कभी मेजरेबल नहीं बना सकते। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, एक फ्रेंड की तरह नहीं, बल्कि लवर्स की तरह। ये सुनकर जान जो ईबो को टाइटली हग कर लेता है एंड बोलता है आई एम सॉरी, मैं भूल गया था कि मेरे इकलौते फ्रेंड और मेरे इकलौते अल्फ़ा ने मेरी सारी मिस्टेक्स को हैप्पीली गले लगाया है। एंड मुझे तुम्हारी यही बात अच्छी लगती है ईबो। एंड ये कहकर जान जो ईबो के लिप्स पे किस कर लेता है एंड उसे काफ़ी पैशनेटली किस करने लगता है। एंड ऐसे ही शाम हो जाती है। होटल रूम में जान एंड ईबो एक दूसरे को काफ़ी पैशनेटली किस कर रहे थे। एंड तभी जान जो ईबो को रोकते हुए बोलता है ईबो बेट, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। यही ना जान कि तुम प्रेग्नेंट हो, लेकिन तुम्हें ये कैसे पता? मुझे कैसे नहीं पता होगा जान? तुमने पीछे इतने सारे सबूत जो छोड़े थे। एंड तभी जान को उस प्रेगनेंसी किट के बारे में याद आता है एंड वो साई फील करने लगता है। एंड तभी जान जो कहता है बाय द वे, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? एंड तभी ईबो जो सब्जेक्ट चेंज करते हुए बोलता है ये सब जानना भी ज़रूरी है जान, वैसे तुमने मेरे कन्फेशन का कोई आंसर नहीं दिया है। एंड ये सुनकर जान जो काफ़ी साई फील करने लगता है एंड बोलता है मैंने अभी उतनी दूर का नहीं सोचा है ईबो, लेकिन मैं इतना जानता हूँ मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। एंड ये सुनकर ईबो जो स्माइल करने लगता है एंड बोलता है ये एक परफेक्ट आंसर तो नहीं है, लेकिन सुनकर अच्छा लगा। एंड उसके बाद जान जो ईबो की तरफ देखता है, ईबो जो जान को किस करने जाता है, जान जो ईबो से दूर जाने लगता है, लेकिन ईबो जान को पकड़ कर बोलता है तुम अभी कुछ मत सोचो, चलो हम एक और बेबी बनाते हैं।
एंड उसके बाद वो दोनों वहाँ पर इंटीमेट होते हैं। एंड काफ़ी लंबे चले इस इंटीमेशन के बाद जान एंड ईवो जो थक कर बेड पे लेटे हुए थे, जान को काफ़ी ज़्यादा नींद आ रही थी, लेकिन वो ईवो से पूछता है, ईवो तुम्हारे मन में मेरे लिए फीलिंग कब जागी? जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा। एंड ये सुनकर जान जो शॉक रह जाता है एंड बोलता है, क्या? तब से? पर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? क्योंकि जान मैं तुम्हारे साथ रहने में खुश था। ये सारी चीज़ें अब मुझे एक ड्रीम की तरह लग रही हैं। एंड ये सुनकर जान का दिल जो पूरी तरीके से मेल्ट हो चुका था, एंड वो ईबो से बोलता है, ईबो लिसन टू मी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। क्या तुम मेरे साथ हमेशा रहोगे? हाँ जान, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। एंड ये कहकर वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। और उसके बाद जान जो सो जाता है, एंड ईबो जो जान के फेस की तरफ देखते हुए सोचता है, ईबो जो एक ऐसी फैमिली में पैदा हुआ था जो शुरू से डोमिनेट अल्फाज को प्रोड्यूस करते आए हैं। जान आई मीन ईवो जो एक हाइपर डोमिनेट अल्फा था, जो कि एक ब्लेस्ड चाइल्ड था, और बचपन से ही उसे जो चाहिए होते था वो ले लिया करता था, फिर चाहे वो कैसे भी मिले उसे कोई रोकने वाला भी नहीं था। उसे बहुत सारा समझाया गया, लेकिन उसे किसी की बात नहीं मानी। फिर चाहे वो उसका स्कूल चेंज करने से लेकर केवल बीटा कॉलेज में भेजने तक सारी चीज़ें उसे ईवो जो बोर हो चुका था जब तक वो उससे नहीं मिला था। उसके बाद जान आई मीन ईवो जिसके माइंड में जान को देखकर पहला ख्याल यही आया था, आई वॉन्ट हिम, ये सिर्फ मुझे चाहिए। एंड ईवो जो चाहता था कि वो अकेला हो, जो जान का ख्याल रखे, जिसके साथ जान रहे। एंड इसके बाद ईवो ने बच्चों को डराना धमकाना शुरू कर दिया जान से दूर रहने के लिए। उसने बच्चों को पैसे दिए जान को बुली करने के लिए, ताकि उससे कोई फ्रेंडशिप ना करे। और बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा ईवो चाहता था। जान को इतना ज़्यादा बुली किया गया कि वो पूरी तरीके से अकेला पड़ गया। और फिर ईवो की एंट्री हुई उसकी लाइफ में, उसका एक इकलौता और केयरिंग फ्रेंड बनकर। और उसके बाद ईवो जो जान का इकलौता फ्रेंड बन गया है। एंड गाइस इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। तो मिलेंगे इसके नेक्स्ट चैप्टर में। तो गाइस आप लोग दो बातें ना ईवो के लिए ज़रूर लिखना कि आप लोग ईवो को कैसा कैरेक्टर लेते हैं। मुझे तो ये थोड़ा अजीब लग रहा है, भले ये स्टोरी मैंने लिखी है पर थोड़ा सा अजीब लग रहा है मुझे सच में। आप लोग मतलब मुझे ज़रूर बताना कि ये स्टोरी आप लोग कैसी लग रही है। एंड इस स्टोरी को कंटिन्यू करने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। एंड बेल आइकन को भी प्रेस ज़रूर कर देना, एंड वीडियो को लाइक भी। तो आप लोग कमेंट ज़रूर करके बताइएगा ये स्टोरी कैसी लग रही है। तो मिलेंगे इसके नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए आप इस स्टोरी को एंजॉय कीजिए एंड अपना ख्याल रखिएगा। तो मिलेंगे इसके नेक्स्ट चैप्टर में। तो बाय बाय, गुड बाय, प्लीज़ टेक केयर एंड गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। गुड बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं इसके नेक्स्ट चैप्टर में। बाय बाय, अपना ख्याल रखें।